सो अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास का मकसद ये है कि मैंने आपको बताना है कि एआई के थ्रू वेबसाइट बिल्ड किस तरह से की जाती है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि वेबसाइट जो है ना वो, अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं भी हैं तब भी आप वेबसाइट सेलेक्ट करके एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग में इट्स ऑल डिपेंड अपॉन क्लाइंट्स कि आपके जितने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं उतनी ज़्यादा इनकम जनरेट होती हैं, लेकिन इन डैट केस क्लाइंट नहीं है तब क्या सिनेरियो होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को फ्रीलांसिंग का नहीं पता तो मैं बता दूं। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको वैसे? जी जी सर। ओके। सो फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग कहते हैं बेसिकली कि आपके पास कोई भी स्किल है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ अगर आपको समझ आते। तो आपके पास कोई भी स्किल है, आप क्या करते हो कि उसको एडवर्टाइज करते हो या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेते हो जहाँ पे बेसिकली जो है ना वो क्लाइंट्स होते हैं, लाइक फाइवर, अपवर्क। तो वहाँ से आप जो है ना वो क्लाइंट रेज करते हो। इट्स प्लेटफॉर्म भी हो सकता है या आप अपने स्किल की एडवर्टाइजमेंट करके भी क्लाइंट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास होता है क्लाइंट, इसके बाद ही आपको क्लाइंट मिलता है, ठीक है। आप क्लाइंट का काम करते हो, वो आपको पे बैक करता है, ठीक है। इट्स एन स्मॉल डायग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग। कोई भी स्किल है, लाइक आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करनी आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, एसईओ आती है, ब्लॉगिंग आती है, आइदर कि आप अपनी स्किल की एडवर्टाइजमेंट करते हो, एडवर्टाइजमेंट से आपको क्लाइंट मिलता है, क्लाइंट आपको जो है ना वो रिक्वायरमेंट देता है, रिक्वायरमेंट डील करते हो, फिर वो आपको पे बैक करता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग कि आप कहीं भी बाउंडेड नहीं है किसी चीज़ के लिए, आप घर बैठ के ही पैसे कमा रहे हैं। इसको कहते हैं सिंपल वर्ड्स में फ्रीलांसिंग, ठीक है। सेकंड प्लेटफॉर्म, सेकंड में क्या होता है कि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो, प्लेटफॉर्म से क्लाइंट मिलता है और वो आपको पे करता है। प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकते हैं, इसके अंदर आप फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर, मल्टीपल टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बताना है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के ऊपर। मैंने आपको बताना कि वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ द स्किल देख लें। सो यहाँ पे मैं बेसिकली फाइवर की प्रोफाइल ओपन करूँगा, फाइवर ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं ये चीज़ दिखाऊंगा कि अगर आप वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का स्किल सीखते हो तो कितनी अमाउंट जनरेट हो सकेगी। जो वो लोग जो ऑलरेडी वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सीखी हुई है, जिन्होंने ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो कितनी अमाउंट जनरेट कर रहे हैं इसके अंदर। बट सिंपल इज डैट, मैं यहाँ पे लिखूँगा वर्डप्रेस वेबसाइट, तो मेरे सामने ऐसे फ्रीलांसर्स आ जाएंगे जो बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मल्टीपल फ्रीलांसर्स। प्रोफाइल नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से मैं कुछ रैंडम प्रोफाइल्स ओपन करूँगा और ये चीज़ चेक करूँगा कि वो लोग कितने, उनको ऑर्डर्स आ भी रही हैं क्या। अगर उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आप भी ये स्किल सीख कर फाइवर के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट करके गिग बनाकर अपनी जो है ना वो ऑर्डर्स लेकर क्लाइंट्स का काम कर सकते हैं। यहाँ से 4-5 प्रोफाइल्स ओपन करते हैं और हम ये चीज़ चेक कर लेंगे कि उनको ऑर्डर रेशो क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू द नेमिंग कन्वेंशन। मैं प्रोफाइल्स ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 4-5 मैं प्रोफाइल्स ओपन कर लेता हूँ, हमें ये पता लग जाएगा कि लोगों को कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। इनकी तो मैंने 4 से 5 प्रोफाइल्स ओपन कर लिए, हम चेक कर लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नश्वर। अब नश्वर को इस टाइम करेंटली 25 ऑर्डर क्यू में है, ठीक है। नश्वर इस टाइम वन पेज वेबसाइट बनाने का 24,000 रुपया ले रहा है, स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का 83,000 ले रहा है। और आज की क्लास के अंदर मैंने आपको ये 5 पेज वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना ही सिखानी है विद द हेल्प ऑफ एआई। और प्रीमियम वेबसाइट जो एक ई कॉमर्स स्टोर होता है, उसकी वेबसाइट बनाने के लिए 1,44,000 रुपीज़ चाह रहा है। अभी इसके बाद करंटली क्यू में 125 ऑर्डर्स हैं। 25 ऑर्डर्स का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे क्लाइंट होंगे जिन्होंने प्रीमियम ऑर्डर किया होगा, कुछ ने स्टैंडर्ड और कुछ ने बेसिक, ठीक है। एवरेज निकालनी हो तो आप 25 को मल्टीप्लाई कर देना, स्टैंडर्ड अमाउंट से जो बनती है 80,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको अभी पता लग जाएगा करंटली क्यू में जो ऑर्डर्स हैं वो कितनी अमाउंट के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। इज जस्ट फॉर जो मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, किसी की इनकम गिन नहीं रहा, जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि इस स्किल के थ्रू लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। 83,025, तो इस टाइम करंटली इसके पास 2 मिलियन के ऑर्डर्स हैं, ठीक है, 20 लाख के। और अगर आपने अब पता करना है कि अभी तक ये कितने क्लाइंट्स का काम कर रहा है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक एवरेज सेट कर रहे हैं, कम थोड़ी सी हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक देखना तो 184 को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, आप 80,000 थे, तो करंटली आपको पता लग जाएगा कि सिर्फ एक गिग के अंदर सिर्फ वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की सर्विस देकर वो कितने पैसे कमा चुका है। तो अभी तक ये 1 CR 47 लाख रुपीज़ जो है ना अभी तक कमा चुका है, ठीक है, सिर्फ ये एक स्किल के ऊपर।
तो आप लोग भी कमा सकते हैं, जस्ट फॉर मोटिवेशन। अब आप लोग सोचे होंगे हम भी ये स्किल सीखेंगे, हम भी फाइवर प्रोफाइल बनाएंगे, हमें मिलियन रुपीज़ में जो है ना पैसे कमाने लग जाएंगे। बट नश्वर ने जब स्टार्ट किया था, ठीक है, उसने 22 में यहाँ तक पहुँचने में उसको 2 साल लग गए हैं। इसी वजह से ज़्यादातर फ्रीलांसर जो स्टार्ट करते हैं ना, वो स्टार्टिंग में क्विट कर देते हैं। फ्रीलांसिंग इट्स नॉट एन ईजी, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये 2 साल की मेहनत है नश्वर की। फ्रीलांसिंग में आपको पेशेंस भी चाहिए, स्किल के ऊपर ग्रिप भी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई भी स्किल सीखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एटलीस्ट 3 से 4 महीने प्रैक्टिस करें, क्लाइंट कम्युनिकेशन रहें, देन आपको आफ्टर 4 मंथ सक्सेस रेशियो नज़र आने लग जाएगी। सेम एज इट इज़ अगर आप फर्दर प्रोफाइल्स देखें तो 8 ऑर्डर इस टाइम तलहा के पास भी हैं और 43,000 की ये भी एक वेबसाइट बनाना दिखा रहा है, ठीक है। और ये 283 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है इसके के ऊपर। यहाँ पे 380 ऑर्डर्स ये भी कंप्लीट कर चुका है और 16 ऑर्डर्स क्यों में, मतलब अगर आप चेक करो यहाँ पे 3 ऑर्डर्स सबिया के पास है, लेकिन सबिया एक प्रो सेलर है, तो वो एक स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का 2 लाख रुपीज़ चार्ज कर रही हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख के ऑर्डर इसके पास हैं और यहाँ पे 5 ऑर्डर इसके पास। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर एक के बाद देखा जाए तो हर एक ने अच्छी अमाउंट जनरेट की हुई है। 680 ऑर्डर्स इसने कंप्लीट किए हुए हैं, यहाँ पे 928 ऑर्डर्स इसने कंप्लीट किए हुए हैं, 299 ऑर्डर्स यहाँ पे इसने कंप्लीट किया। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हर एक की प्रोफाइल देखो ना, तो हर एक ने 1 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स जो है ना अभी तक कंप्लीट कर लिए हुए हैं। बट ये जो फ्रीलांसर्स हैं, ये 3-3, 4-4 साल मेहनत के बाद जाके इतनी अमाउंट पे पहुंचे हुए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन रेज होता है कि सर ये तो वो लोग हैं जो लोग इतने साल मेहनत करके कर रहे हैं, हम किस तरह से कर सकते हैं, हम स्टार्टअप कहाँ से लें, हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमने स्किल सीखनी, हम स्टार्ट कहाँ से करें, ये नहीं समझ आ रही। तो मैं यहाँ पे आपको वो भी प्लेटफॉर्म बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छे स्किल्स हैं, ठीक है, आप उसको यूटिलाइज करके एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, आपने सीखा हुआ सारी चीज़ें, एसईओ अच्छी करनी जानते हो, तो व्हाई नॉट गो फॉर द वेबसाइट। आप अपनी एक यूनिक वेबसाइट की नीड सेलेक्ट करो, वेबसाइट बनाओ और उसको सेल कर दो, लाइक फ्लिपा। फ्लिपा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपनी वेबसाइट्स को सेल आउट करते हैं। मैं यहाँ पे जिस तरह से मैंने लास्ट एक वीडियो भी शेयर की थी ग्रुप के अंदर कि फ्लिपा के अंदर मैं दिखाऊंगा कि लोग कितने कितने वेबसाइट्स जो है ना वो सेल आउट कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये लोगों ने अपनी वेबसाइट जो है ना वो सेलिंग के लिए लगाई हुई है। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं इंटर्नशिप में आते हैं, उन सबकी वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल करवा के भेजता हूँ सबकी, ठीक है, अनलेस कि वो मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये वेबसाइट्स हैं, ये सारी एडसेंस से अप्रूव वेबसाइट्स हैं, ठीक है, यू कैन सी डेट। लेकिन ये जो वेबसाइट्स हैं ये मंथली अच्छे पैसे कमा रही है। जिस तरह से ये है शेफ जीपीटी। अब शेफ जीपीटी जो है ना, इसको 1 साल हो गया हुआ, ये एफिलिएट सेल्स के ऊपर पैसे कमा रही है और ये एडसेंस से अप्रूव किया, क्योंकि मैंने इस टाइम एडसेंस का ही ओपन किया। और पर मंथ ये वेबसाइट $1000 कमा रही है, ठीक है। उसने आस्किंग प्राइस सेलिंग के लिए लगाई हुई है $1 लाख की। $1 लाख बनता है अप्रॉक्सीमेटली 280 तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपये बनता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो मंथली ये वेबसाइट जो है ना 280 कमा रही है, 2,80,000 रुपया कमा रही है। और उसने वेबसाइट को सेलिंग के लिए लगाया 2 करोड़ 80 लाख रुपए की, ठीक है। तो लोग इस तरह से भी वैसे कमाते हैं, लोग वेबसाइट बनाते हैं एडसेंस की, विद इन 6 मंथ वो वेबसाइट $100 पे पहुंच जाती है, फिर उसको सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क दोगे अपने स्किल को, उतना ही ज़्यादा सक्सेस हो जाओगे। पाकिस्तान में एक मैच चली हुई है कि हम बगैर मेहनत किए पैसे कमा लें, ऐसा नहीं होता। अभी भी आप चेक कर लोगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक चीज़। लोग कहते हैं ना कि हमें फ्री क्लासेस दें, मुझे में अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें फ्री क्लासेस दें, हम फ्री क्लासेस लें। करंटली आप देखो ग्रुप, इस टोटल क्लास के अंदर ना सिर्फ 14 लोग हैं, ठीक है। और मैंने बताया भी है कि मैं एक फ्री क्लास ओरिएंटेशन क्लास करवाने जा रहा हूँ, और ये आप ग्रुप चेक कर सकते हो। इस ग्रुप के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 900 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये जो 563 इसके अंदर मेंबर्स हैं, और यहाँ पे अगर इस ग्रुप के अंदर देखोगे ना, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 800 मेंबर्स हैं। 1400 मेंबर्स होने के बावजूद सिर्फ 14 मेंबर आए हैं क्लास अटेंड करने। पाकिस्तान में लोग सीखना ही नहीं चाहते, ठीक है। फिर कहते हैं कि हमें एक जेन्युइन मेथड नहीं मिल रहा सीखने की। इवन कि मैंने ये क्लास फ्री में करवाई थी ऑर्गेनाइजेशन, और शुरू में मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया था कि मैंने इतनी मेहनत कर क्यों रहा हूँ कि फ्री क्लासेस करवा के रहा हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये थोड़ा सा डिसहार्टिंग फैक्टर होता है कि आपके ग्रुप के अंदर इतने मेंबर्स हैं और सीखने के लिए थोड़े आए हुए हैं।
एनीवे क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे माइक्स ऑफ कर दें क्योंकि अब यहाँ से क्लास स्टार्ट होने लगी है, सारे कैंडिडेट्स, क्योंकि आपको फिर एक जो है ना वो क्लियर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस क्लास की। ओके स्टार्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग का तो मैंने बता दिया, मोटिवेशन के बारे में आपको बता दिया कि लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट सेलिंग करके भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। मैं आप अपनी वेबसाइट भी दिखाऊंगा कि मेरी वेबसाइट्स के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी ट्रैफिक पहुंची हुई और वेबसाइट को मैं सेलिंग के लिए भी लगा दिया। अब एनीवे यहाँ से अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट कैसे है। अब आज का जो टॉपिक है वो है वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट को डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ वेबसाइट्स के, कि वेबसाइट होती क्या है। अब वेबसाइट जिस तरह से नॉर्मली सबको पता है कि हम कोई भी एक डोमेन ओपन, हम कोई भी यूआरएल ओपन करते हैं उसके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। जिस तरह से webdosolutions.com आप लिखोगे पूरी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो वेबसाइट हर बिजनेस की नीड है, चाहे वो ई कॉमर्स का है, चाहे वो सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, तो हर बंदे की वेबसाइट जो है ना वो ज़रूरत बन जाती है। तो वेबसाइट के लिए ना दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन बेसिकली कहा जाता है नेम ऑफ वेबसाइट को, या एड्रेस भी कह सकते हैं आप इसको। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा तो मेरी वेबसाइट है webdosolutions.com। सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँगा, कॉम्प्लिकेशंस में जाऊँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। डोमेन बेसिकली कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स नेम ऑफ वेबसाइट। आपने अगर वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आपको डोमेन परचेज करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज डैट होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली कहते हैं कि जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को स्टोर करवाना, ऑनलाइन स्टोरेज कह लो बेसिकली, जिस तरह से क्लाउड स्टोरेज होती हैं, ऑनलाइन स्टोरेज। फर्स्ट थिंग इज डैट डोमेन, ठीक है। सेकेंड थिंग इज डैट होस्टिंग। ये दो चीज़ें जो होती है ना ये वेबसाइट की नीड होती है, इसके बगैर वेबसाइट बनती ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो ये दो चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ती हैं, ये फ्री नहीं होती। अगर आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो लाइक फाइवर के ऊपर, तो ये दो चीज़ें जो होती हैं ना आपको क्लाइंट प्रोवाइड करके देता है, क्लाइंट प्रोवाइड करके देता है। और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लेट्स सपोज आप कह रहे हो कि मैंने वेबसाइट बनाऊंगा, उसको रैंक करूंगा, सेल करूंगा, तो ये चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। और ये इतनी कोई महंगी भी नहीं आती है। अगर आप सस्ते में डोमेन एंड होस्टिंग लो तो 1500 से 2000 में आपको डोमेन एंड होस्टिंग मिल जाती है। अगर आप अच्छी वाली डोमेन होस्टिंग की तरफ जाओ तो होस्टिंगर से आप ले सकते हो, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली $28 की आपको डोमेन एंड होस्टिंग मिल जाएगी, जिसके अंदर 100 वेबसाइट की स्टोरेज अवेलेबल होती है। बट फॉर लर्निंग पर्पस के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करो। तो ये दो चीज़ें तो होगी वेबसाइट्स की बेसिक, ठीक है। अब वर्डप्रेस क्या चीज़ है? सिंपल, वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि आपने देखा होगा कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग करने की ज़रूरत होती है। जिस तरह से मैं यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, बहुत से लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ती है और वेबसाइट बनती ही कोड में है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि कोडिंग सीखें, ठीक है। दो फैक्टर्स हैं, वेबसाइट बनती कोड में है, लेकिन सीखने की ज़रूरत नहीं है कि कोडिंग क्या होती है। उस कोडिंग के बगैर भी वेबसाइट बना सकते हैं आप। जिस तरह से मैं यहाँ आपको एक वेबसाइट ओपन की, ये वेबसाइट आपके सामने है, ये, ठीक है, ये कोड के ऊपर डिज़ाइन हुई हुई है, ये देख सकते हैं। सिर्फ ये फ्रंट पेज बनाने के लिए ना इस वेबसाइट के ऊपर ये सारा कोड लिखा हुआ है, ये सारा HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है, और ये 1600 लाइन का कोड है। तो वर्डप्रेस क्या करता है? वर्डप्रेस के अंदर विदाउट कोडिंग आप वेबसाइट बना सकते हो। लाइक जैसा से यहाँ पे ले लें वेबसाइट कोडिंग, ठीक है, एंड यू। तो आप क्या करोगे? ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। जैसा से वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इमेजेस और टेक्स्ट ही है ना, जैसा से यहाँ पे आप सारी देख लोगे और यूट्यूब की वीडियोस इम्बेड है, ये टेक्स्ट है, इसके बैकग्राउंड पे इमेजेस लगे, मतलब सारा ऑल वर्ड के डाटा प्रोवाइड है, इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियो। तो आपने क्या करनी है? ड्रैग एंड ड्रॉप ही करनी होगी। आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। जैसा से मैं यहाँ से ये एलिमेंट ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला ये लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करो ना। आप इस तरह से वर्डप्रेस करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और वर्डप्रेस आपके बिहाफ पे कोडिंग करेगा। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है CMS प्लेटफॉर्म। कंटेंट मैनेज करना होता है, बैक एंड पे कोडिंग वो खुद ही कर रहा होता है। यहाँ से क्लियर? आप स्टार्ट करते हैं आगे। अभी तक फिलहाल मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। वर्डप्रेस के बारे में पता लग गया। अब वेबसाइट बनाना सीखना है,
ये था मैंने आपको जो बताया ना यहाँ पे, ये ऑनलाइन वेबसाइट के लिए था। ऑनलाइन वेबसाइट के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है फॉर लर्निंग। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ऑफलाइन वेबसाइट बनाएंगे। ऑफलाइन वेबसाइट में क्या होगा कि हमें डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने लैपटॉप पर प्रैक्टिस करेंगे, वेबसाइट डेवलप करेंगे। जब आप सीख लो फिर आप डोमेन एंड होस्टिंग लेके अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन करो और सेल आउट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपने ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, लोकल WP। अब लोकल WP कौन सा सॉफ्टवेयर है? लोकल WP जो होता है ना, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको डोमेन एंड होस्टिंग की सर्विस देता है। मतलब आपके लैपटॉप में एक छोटी सी स्पेस एक्यूपाइड करेगा और वहाँ पे आपको डोमेन एंड होस्टिंग की सर्विस देगा। आपको ऑनलाइन डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऑफलाइन वेबसाइट होगी। तो आपने गूगल पे जाना है। अब यहाँ से वेबसाइट, यहाँ से स्टेप स्टार्ट होते हैं प्रैक्टिकल वाले। इससे पहले थोड़ी बहुत मोटिवेशन थी, 15 मिनट की थ्योरी थी, यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। द फर्स्ट थिंग इज डैट, आपने क्या करना है, गूगल पे लिखना है लोकल WP डाउनलोड। फर्स्ट सॉफ्टवेयर आ जाएगा आपके सामने, इसके आपने क्लिक कर लेना है और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेना है विंडोज़, यहाँ से आपने डिटेल्स अपनी एंटर कर लेनी है और यहाँ से आपने अदर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने लग जाएगा। सिंपल सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 600 MB का सॉफ्टवेयर है, ये सेव कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा। ये डाउनलोड हो गया, किस तरह से आएगा, अगर आप IDM यूज़ करें तो आपके डाउनलोड फोल्डर्स में आ जाएगा। ये प्रोग्राम में जाएंगे तो ये इस तरह से कोई सॉफ्टवेयर होगा जो 600 MB का सॉफ्टवेयर है। तो फर्स्ट स्टेप क्या आपका है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। सेकेंड स्टेप आप बताने लगा। इंस्टॉल इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डबल क्लिक करना है, जैसा नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है आपके लैपटॉप्स में, इसी तरह ये भी इंस्टॉलेशन के दरमियान 3 से 4 दफ़ा अलाउ एक्सेस की मांगे, क्योंकि इसने नेटवर्क एक्सेस लेनी होती है और साथ ही साथ इसने विजुअल कंपोजर के 3 से 4 वर्जन इंस्टॉल करने होते हैं आपके लैपटॉप में होस्टिंग के लिए। तो इसी वजह से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना और अलाउ एक्सेस करना। अलाउ एक्सेस नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया, मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, लोकल WP आपने डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। डेस्कटॉप पे आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। जैसा यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ लोकल, इस तरह से आ जाएगा। इसको ओपन कर लेना। ठीक है, सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। ये इस तरह से ओपन हो रहा होगा सॉफ्टवेयर, इस तरह से। मैं ऑलरेडी दूसरी क्लास को भी सिखा रहा होता हूँ, इसी वजह से ये ऑलरेडी स्टेप आपके पास बिल्कुल ब्लैंक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है इसका, ऐड साइट। आपने क्या करना है, इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और इसका सेकंड नेम भी हो सकता है इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब वो किस तरह से होता है, आपने लोकल WP सॉफ्टवेयर ऑन किया, लेफ्ट साइड पे लिखा होगा प्लस का आइकन होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू साइट, इस पर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम दे देना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अगर लेट्स सपोज मैं किसी कंपनी की वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, मैं कोई लोगो देख लो तो मेरे पास किसी कंपनी का लोगो पड़ा हुआ है, तो मैं उसी की वेबसाइट जो है ना वो डिज़ाइन कर देता हूँ। जैसा मेरे पास यहाँ पे एक लोगो है, बाजार है, नहीं सॉरी, गीक जेनिक्स के नाम से मेरे पास एक लोगो है, इसी को मैं ले लेता हूँ, गीक जेनिक्स। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू, यहाँ पे आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऐड कर देना, क्योंकि ये ऑफलाइन वर्डप्रेस है तो मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड बिल्कुल ईजी से ऐड कर देता हूँ। ऐड पे क्लिक कर देना, तो मेरा यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा। इट टेक्स अबाउट 2 to 3 minutes इंस्टॉल द वर्डप्रेस। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द लैपटॉप दैट यू आर यूजिंग। जितना अच्छा लैपटॉप होगा उतनी जल्दी इंस्टॉल होगा और उतनी जल्दी काम करेगा। जितना नॉर्मल लैपटॉप होगा उतना ही आपको पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। यहाँ तक वैसे इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है? यस कर देना, इजी है ना। रिप्लाई लाजमी किया करें, पता लग जाए, क्योंकि मेरे सामने ये विंडो नहीं आ रही। यस सर। ठीक है, अभी तक फ़िलहाल मैंने 2 स्टेप भी किए हैं प्रैक्टिकल में, इससे पहले सारा थ्योरी थी। लोकल WP डाउनलोड करना है और ऐड साइड करना है, बस ये 2 स्टेप किए हैं अभी तक प्रैक्टिकल में। बाकी सारा आपको समझाने के लिए था थ्योरेटिकल।
और ये मैं वही वेबसाइट बना रहा हूँ जो बंदा फाइवर पे 80,000 चार्ज कर रहा है एक वेबसाइट बनाने का, वही वेबसाइट मैं यहाँ पे आपको बनाना सिखा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आज 1 घंटे की क्लास लेके आप बहुत एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी आपकी, जितना आप इसके ऊपर टाइम देंगे प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी एक्सपर्टीज आती रहेंगी, इतना मैं कह देता हूँ। यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। वैसे किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं जब तक हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है लोगों को सीखने का शौक होता है कि नहीं होता? आउट ऑफ 100 एवरेज बताएं, क्योंकि आपके सामने मैंने दिखाया है कि 1400 बंदे हैं, सिर्फ 14 लोग आए हैं उसमें से, और हर बंदा कहता है कि सर हमें फ्री क्लासेस दें। वो आपके सामने ही है। एनीवे, यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस हो गया हुआ इंस्टॉल, और हम WP एडमिन पे क्लिक करते हैं। WP एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर सकते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया था, वही मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। लॉगिन कर लेना। तो यहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा वर्डप्रेस का। तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया हुआ है। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है आपने इसके अंदर इंस्टॉल करना है थीम। थीम कहते हैं लेआउट को, आपकी वेबसाइट किस कलर स्कीम के अंदर आपकी वेबसाइट बनेगी उसको कहते हैं थीम। ठीक है, तो थीम आप इंस्टॉल करेंगे एस्ट्रा एंड प्लगइन। प्लगइन बेसिकली कहते हैं फंक्शनैलिटीज़ को। आप अपनी वेबसाइट में जितने भी फंक्शंस ऐड करना चाहते हैं वो प्लगइन्स के थ्रू ही होते हैं। अभी फ़िलहाल इसका जो नए बंदे हैं उनको इतनी जल्दी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आएगा। अभी फ़िलहाल जो नए बंदे हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपने उसी तरह करना है। इनकी डिटेल में जाऊँगा तो पूरा घंटा ही लग जाएगा इनके ऊपर। प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है इसके अंदर स्टार्टर टेम्पलेट, स्टार्टर लिख देना सिंपल। थीम कैसे इंस्टॉल किया जाता है? अपीयरेंस में जाना है और थीम्स में जाना है। थीम्स में जाएंगे, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है, एंड थर्ड मोस्ट फेमस थीम आपके पास, फोर्थ मोस्ट फेमस थीम आपके पास एस्ट्रा ही होगा। ये लिखा हो रहा होगा एस्ट्रा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इट टेक्स अबाउट 2 मिनट्स टू इंस्टॉल दिस थीम। एस्ट्रा बेसिकली एक मल्टीपर्पज़ थीम है, तो आपने जस्ट इसको इंस्टॉल कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप एंड ऑफ द क्लास में मुझे थोड़ा सा गाइड कर देंगे, मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है। चले मैं गाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, थीम हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। सर एडसन अप्रूव होने में कितना अर्सा लग जाता है? अर्सा नहीं लगता, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन ट्रैफिक, कंटेंट क्वालिटी, ठीक है, और साथ ही साथ वेबसाइट स्ट्रक्चर। आपकी वेबसाइट के ऊपर 40+ आर्टिकल्स होने चाहिए, वेबसाइट सारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक नीचे के ऊपर बात होनी चाहिए, एटलीस्ट 300 to 400 की आपकी मंथली ट्रैफिक होनी चाहिए, तो ईजिली अप्रूवल मिल जाता है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है सर। इसके साथ साथ आपकी वेबसाइट के अंदर प्राइमरी पेजेस भी बने चाहिए जो एडसेंस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस। मतलब 5 पेजेस होना चाहिए। ज़्यादा ही टाइम ले रहा है इसको इंस्टॉल करने में थीम को। एनीवे, हम तब तक प्लगइन में इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन किस तरह से इंस्टॉल करना है? प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन, मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि हमारा थीम और प्लगइन साइमल्टेनियसली इंस्टॉल होता रहे। प्लगइन हमने करना है स्टार्टर, गूगल पे लिखना है, प्लगइन्स में लिखना है स्टार्टर, ऐड न्यू प्लगइन्स में, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा प्लगइन। हमारे ये दोनों इकट्ठे इंस्टॉल होते रहेंगे। अच्छा, एक बार बता दूं कि ऑफलाइन वर्डप्रेस हमेशा स्लो ही होता है, ऑनलाइन वर्डप्रेस बहुत फास्ट होता है क्योंकि उसके अंदर सर्वर्स होते हैं। हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स इतने हाई स्पेक्स नहीं होते जितना एक नॉर्मल सर्वर होता है। तो सर्वर जो भी होगा वो हाई स्पेक्ट होता है और वो ईज़िली जो है ना वो आपका लोड हो जाता है।
सर मिनिमम कितनी स्पेक्स का होना चाहिए लैपटॉप इसके लिए? ऑफलाइन के लिए आपके पास सेकंड थर्ड जनरेशन का लैपटॉप हो, मिनिमम 8 GB रैम हो, SSD लगी हो, तो आप वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। को टू डू i3 मतलब? को टू डू नहीं, i5 हो ठीक। थर्ड जनरेशन कम से कम मिनिमम। कुछ ज़्यादा ही टाइम लगने लगता है, बट दोबारा स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ कि इंटरनेट चेंज करते, मुझे लगता है कि इंटरनेट, हाँ, हर दफ़ा इसी टाइम इंटरनेट जो है ना वो स्लो डाउन हो जाता है। इंटरनेट चेंज करते सर हैं। आपकी स्क्रीन स्मॉल हो गई है, किसी और की पेन हो गई है। चेक कर लेते हैं। काइंडली अपनी स्क्रीन स्पेंस ना करें जब मैं क्लास दे रहा हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आपके सामने? एक मिनट ठहरो। नहीं, ओके, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? अब आ रही है? जी सर अब आ रही है। ठीक है। इंटरनेट चेंज करते हैं। हमारा इंटरनेट जो है वो इस टाइम डाउन हो गया है, दूसरे इंटरनेट पर करते हैं स्विच। विजिबल है स्क्रीन? इंटरनेट कनेक्शन चेंज हुआ है। स्क्रीन आ रही है विजिबल? सर नहीं शो हो रही। बाकियों को शो हो रही है मेरी स्क्रीन? नहीं सर, शो नहीं हो रही नहीं स्क्रीन। सर, वो इरफान प्रेजेंटिंग वो पिन नहीं किया हुआ आपने। सर मैंने खुद पिन कर लिया, आपकी स्क्रीन मुझे शो हो रही है बड़ी। एक मिनट से मेरी स्क्रीन में कर लेता हूँ दोबारा। अब आ रही है? अब आ रही है स्क्रीन मेरी? नो सर। बाकियों को नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? मैंने अनपिन करके दोबारा पिन किया। नो नहीं सर। सर स्क्रीन नहीं नजर आ रही है। किसी को भी नहीं आ रही स्क्रीन? नहीं सर, किसी को भी नहीं आ रही। सर छोटी बन के आ गई नीचे। इरफान सुल्तानी ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करी हुई है, इस वजह से आपकी नजर नहीं आ रही। नहीं, उन्होंने मेकअप प्रेजेंटिंग ऑफ कर दिया। सर वो पिन किया हुआ है इरफान। मैंने अब अपनी स्क्रीन प्रेजेंट की हुई है। ऊपर लिखा आ रहा है सलमान रजा, लेकिन मेरी ही स्क्रीन आ रही है। अभी आपके सामने कौन सा डैशबोर्ड ओपन है? सर वर्ड प्रेस का है। बस ठीक है, मेरी स्क्रीन है। आप सारे माइक ऑफ कर लें। ठीक है, ओके, वर्डप्रेस का हिस्सा आपके सामने है। ठीक है, ये मेरी ही स्क्रीन है। इट्स ए सिंपलेस्ट ऐड कि आपने क्या करना है, न्यू थीम में आना है, ऐड न्यू थीम में, और यहाँ पे आपके पास होगा थर्ड पे एस्ट्रा। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करके इसको आपने कर लेना है एक्टिवेट। ठीक है, इंटरनेट इशू था, इसी वजह से इंटरनेट चेंज किया। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि ये दो चीज़ें जो है ना, ये आपके इंटरनेट से ही डाउनलोड होंगी। काइंडली माइक ऑफ कर लें, किसी का माइक डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज़। अजहर माइक ऑफ करना ज़रा। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब हमें इसको कर लेना है एक्टिवेट। एक्टिवेट कर लेना है थीम, हमने एक्टिवेट कर ली। प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन में जाना है, और यहाँ पे लिखना है स्टार्टर। इसको भी आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है, और इसको भी आपने कर लेना है एक्टिवेट। तो भी 2 मिनट लगेंगे एक्टिवेट होने में। ओके, ये भी इंस्टॉल हो गया। अब आपने इसको कर लेना है एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद इसका एक विज़ार्ड ओपन हो जाएगा।
ठीक है। स्टेप बाय स्टेप्स अगर नहीं होता है किसी का तो आपने गेट स्टार्टर पे क्लिक करना है। चेक कर लेते हैं, हमारा यहाँ पे विजिट ओपन हो गया हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा, ये 1 बाय 1 करके आपसे इंफॉर्मेशन पूछेगा आपकी वेबसाइट की डिटेल्स के बारे में। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया, हमने क्लासिक टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। ब्लॉग एडिटर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अभी ये सारे टेम्पलेट सिंक कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी सारी बिजनेस पे मैं, क्योंकि बेसिकली एक बिजनेस वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है। जैसा से मैंने आपको फाइवर पे दिखाया है थोड़ी देर पहले ही कि फाइवर पे लोग एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर रहे हैं बिजनेस वेबसाइट बना के यहाँ पे भी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली पर बंदा 80,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है एक बिजनेस वेबसाइट बना के। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्लास लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ क्लासेस लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। 2 मिनट लगेंगे इसको सिंक होने में, तब तक किसी कैंडिडेट के क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन हु हैव क्वेश्चंस? किसी के क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकता है। क्लास में ही हो? क्लास में ही हैं सारे? यस सर। ओके, सो ये भी सारे टेम्पलेट सिंक कर रहा है, तो 2 से 3 मिनट लग जाएंगे उसको सिंकिंग में। फिर आपने यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, डिटेल्स एंटर करने और आपकी वेबसाइट बन गई बस। ओके, सो उसने टेम्पलेट सिंक कर लिए हुए। अभी हम एक बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें बिजनेस टेम्पलेट चाहिए। बिजनेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, हमारे पास सामने मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। ऑलरेडी बनी बनाई वेबसाइट है, जस्ट हमने इसके अंदर क्या करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, इमेज चेंज करनी है एंड बूम, और वेबसाइट इज रेडी। मैं यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट किया है, ये वाला डिजिटल एजेंसी, ठीक है, क्योंकि मैं गीकजेनिक्स की वेबसाइट बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं डिजिटल एजेंसी टेम्पलेट ही सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइट लोगो, इसके नीचे लिखा है अपलोड फाइल हेयर, इधर से आपने लोगो अपलोड करना है जो आप कंपनी का मेंशन आउट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक लोगो अपलोड कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, मेरे पास लोगो पड़ा ही होगा। लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल फाइल्स, ओके। सो हमारे पास ये है लोगो सेलेक्ट कर लेना है, लोगो सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट पे क्लिक करना है और हमारे पास यहाँ पे लोगो आ जाएगा। दोबारा कर लेते हैं, सेलेक्ट, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को इसको सिंक करने में क्योंकि इंटरनेट इश्यूज चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ से आपने कलर स्कीम पे क्लिक करना है, क्योंकि लोगो मेरा रेड के अंदर है और ब्लैक के अंदर है। ये लोगो हमारा अपलोड हो गया हुआ है, इसका आपने साइज़ जितना बस इंक्रीज़ करना है। वैसे लोगो आपका होना चाहिए वाइट और रेड के अंदर, जो भी आपका कलर स्कीम है, क्योंकि आपके पास जो है ना फर्दर लोगो की टाइप्स भी होनी चाहिए। कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपने, इसके बाद कंटिन्यू एंड आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड विद इन 2 to 3 मिनट्स कंप्लीट वेबसाइट आपकी बन जाएगी। जब तक वेबसाइट बन रही है तभी किसी कैंडिडेट के क्वेश्चंस हैं तो वो रिजॉल्व कर देते हैं, तब तक हमारी वेबसाइट बन रही है। एनीवन हु हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। किसी कैंडिडेट के क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं।
किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो क्वेश्चंस ना करने की दो रीजंस होती हैं, एक तो बहुत ज़्यादा समझ आ गया, एक तो कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे लग रहा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। सर वो आप मेरा क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे? अपनी वेबसाइट दिखाओ ज़रा, स्क्रीन शेयर करके। तब तक हमारी वेबसाइट बन रही है यहाँ पे। स्क्रीन शेयर करो गूगल मीट पे, मैं देख लेता हूँ वेबसाइट के अंदर क्या इशू क्या आ रहा है। इशू क्या आ रहा है? सर मेरी वेबसाइट पे ना ट्रैफिक नहीं आ रही है। ट्रैफिक नहीं आ रही? वेबसाइट का यूआरएल बताना, इधर मैं एनालिसिस कर लेता हूँ। मैसेज में अपना यूआरएल मेंशन करो। एनालिसिस कर लेते हैं अभी, एनालाइज दिखाओ ज़रा, यूआरएल सबमिट करो मैसेज के अंदर। सर किधर दूं, चैट में दूं? चैट में कह रहा हूँ यहाँ पे। ओके सो हमारी वेबसाइट बन गई भी है। व्यू वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड यू विल सी डैट कि आपकी सारी वेबसाइट यहाँ पे बन गई भी है। ये देखें। अब जैसे इसके अंदर आपने क्या करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, इमेजेस आप पिक्सल से ले सकते हैं और चैट जीपीटी से कंटेंट ले सकते हैं। ठीक है, अबाउट पेज भी बना हुआ है, सर्विस पेज भी बना हुआ है कंप्लीट ये। और मेरी जो पहली वेबसाइट थी मेरी अपनी कंपनी की, वो मैंने इसी के अंदर बनाई थी। सर्विस वेबसाइट भी बनी हुई है इसके अंदर और कॉन्टैक्ट पेज भी बना हुआ है इसके अंदर। सारा थीम इजी है, रेडी टू एडिट है। एडिट पे क्लिक करना है और आप जो भी चीज़ आपने एडिट करनी हो वो आप इजीली एडिट कर सकते हैं। कंटेंट कहाँ से लेना है? चैट जीपीटी से लेना है। ठीक है, चैट जीपीटी को सिंपल आपने मेंशन आउट कर देना है। हैव क्रिएटेड बिजनेस वेबसाइट, बिजनेस की डिटेल्स मेंशन कर देनी है। वो आपको होम पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें रिप्लेस करनी की जरूरत है वो आपको रिप्लेस करके दे देगा। जिस तरह से यहाँ से मैं कोई प्रॉम्प्ट दिखा दूँ, मैंने लास्ट अपने स्टूडेंट्स को बताया भी था कि आपने कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट देनी है। ओके सो ये अब ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी हुई है ये। अब हमारे पास जो है ना वो ये वेबसाइट है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ये geekchanix.com, यहाँ पे ये वेबसाइट। अब ये होम पेज है, इसके अंदर ये हीरो सेक्शन है, ये सर्विसेज सेक्शन है, ये पोर्टफोलियो है, ये कस्टमर एरिया है, ये रिव्यूज़ हैं और ये टीम लीड है। मतलब कि 1 2 3 4 5 सेक्शन है टोटल वेबसाइट के अंदर। तो इसको मैंने चैट जीपीटी को इसी तरह से कमांड दी थी कि आई वांट यू टू हेल्प मी इन क्रिएटिंग होम पेज फॉर माई वेबसाइट। माई कंपनी नेम मैंने यहाँ पे डिजिटल नोवा मेंशन किया था, आप अपनी कंपनी का नेम मेंशन कर सकते हैं। प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज। सेक्शन 1 हीरो डेवलपमेंट के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस 6 ग्रेट सर्विसेज हैं। अबाउट अस सेक्शन, कॉन्टैक्ट क्लाइंट एरिया, उसके अलावा टीम मेंबर्स। तो वो आपको ये यहाँ पे आपने क्या लिखना है, हेडलाइन के अंदर ये मेंशन कर देना, सब हेडिंग्स। ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन और यहाँ पे 1 बाय 1 करके सर्विसेज जो आप यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है यहाँ पे। इट्स ईजी। तो अभी मैं खुद करने बैठूंगा तो घंटा लग जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे लगेंगे पूरी वेबसाइट को तैयार होने में। वेबसाइट सारी बन गई भी है, जैसे आपने टेक्स्ट चेंज करना है, इमेजेस चेंज करनी है एंड इट्स रेडी टू डिलीवर। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अमेजिंग साइट। यहाँ पे मैं चैट जीपीटी वाला कंटेंट लिख देता हूँ जो हीरो सेक्शन के लिए है, क्राफ्ट डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज। कॉपी एंड यहाँ पे हम पेस्ट। सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड यहाँ पे दोबारा हम चलते हैं, सब हेडिंग सी भी है, यहाँ पे कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। वीडियो को पॉज करके आप जो है ना वो कमांड कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, ये बैकग्राउंड इमेज भी आप अपने हिसाब से कोई दूसरी अपलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट फाइल्स में जाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है और ग्रिप आ जाएगी वर्डप्रेस पे। यहाँ पे मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे बैकग्राउंड, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और ये देखें कंप्लीट बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। इसको सेव कर देना बस। अब वेबसाइट जाके चेक करनी कि हमारी वेबसाइट चेंज हुई है कि नहीं हुई। एंड यू विल सी दैट कि हमारी वेबसाइट चेंज हो गई, इमेज चेंज हो जाती है, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो गया, सेम एज इट इज यहाँ पे सारा। ओके एवं सर HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है, वेबसाइट बना के हम सेल आउट कर सकते हैं। सिर्फ HTML CSS आनी ज़रूरी नहीं है, वेबसाइट बना के सेल आउट तब कर सकते हो जब वेबसाइट रैंकिंग में आई हो। जिस तरह से यहाँ पे ये फिनटेक आयशा आप क्लासेस में हो मेरे पास वेब डेव सॉल्यूशंस में?
जी सर, मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया, इंटर्नशिप की क्लासेस भी हो गई हैं, ओके। लेकिन ना रैंक नहीं कर रही। मतलब ये जो वाला बैच था ना आपका इंटर्नशिप का, ये हाँ वाला हाँ, मैंने ज्वाइन नहीं किया था बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी शुरू की थी उस वजह ओके, से। ठीक है ठीक है ठीक है। वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, fintechofficial.tech। मैं कल आप ही के बैच ने मेरी वेबसाइट पे काम किया था ना, fintechzoomofficial.com पे, ऐसा ही है? मैं मैंने आपको, काम नहीं करा था। आपने ही किया था? भाई सुनाओ मैं कल ठीक ना तो आंदे इंटरनेट की इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है। निकल के तो पता कीता होना सी गड्डी ट्रैफिक तो आ रही है यहाँ पे। सर ये कब से बनाई हुई है मैंने? तो बना के इसके ऊपर काम भी करना ज़रूरी है। अब मैं आपको वही वेबसाइट दिखाता हूँ जो आप लोगों ने इंटर्नशिप के अंदर बनाई थी। ये देखें, fintechzoomofficial.com। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे fintechzoom, ओके, स्पेलिंग गलत है। माइक ऑफ कर दे, मैं दोबारा नहीं कहूँगा प्लीज़, इट्स एन रिक्वेस्ट। ऑफिशियल, ये काइंडली माइक ऑफ कर दें प्लीज़, बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रही है। मजबूर ना किया करें मुझे क्लास से निकालने में, अच्छा नहीं लगता इस तरह। एनीवे, जैसा आयशा ये चेक करें आप, ये आप ही ने वेबसाइट में कल वेबसाइट पे काम किया था, ये वेबसाइट पे fintechzoomofficial.com, ऐसे ही है। इसका मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूँ। जी सर। ये वेबसाइट अब मैंने सेल करने के लिए लगाई है। 50,000 ट्रैफिक अल्हम्दुलिल्लाह रीच कर गई है इसके ऊपर, यू कैन सी इट, ठीक है। और ये वेबसाइट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये 3 दिन पहले मैंने चेक किए थे, 18,000 थी, 15,000 ट्रैफिक रीच कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छी खासी अमाउंट में ये वेबसाइट सेल हो जाएगी, मुझे इतना पता है, ठीक है। तो वेबसाइट बना के सेल आउट, और ये वेबसाइट मैंने खुद भी नहीं बनाई, ये आप ही ने बनाई है इंटर्नशिप के अंदर, ऐसे ही। सर तो अभी ऐसे ही है, तो मैं भी क्या करूं सर, आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर आपने दें। अपने आर्टिकल्स को दोबारा री इंडेक्स करवाना है, इंडेक्सिंग है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, हर मंथ में थोड़ा बहुत चेंज किया करें अपने आर्टिकल को, मतलब जो ऐड ऑन कर दिया करें, टाइटल के अंदर 2024 के /2025 लिख दिया करें, ठीक है। उससे आपकी वेबसाइट ट्रैफिक पकड़ लेती है। अच्छा, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका वेब डिस्ट्रीब्यूशंस में? स्कैम वगैरह बहुत तो कोई नहीं अच्छा। हुआ? जैसा अक्सर लोग नहीं कहते हैं सर, कि हमारे ऑनलाइन स्कैम्स हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, नहीं सीखने को कुछ नहीं नहीं, मिलता। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा स्टार्टिंग में मैंने भी सोचा था, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला था मुझे। ओके, मेंटोरशिप साथ साथ चलती रह रही है ना, जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन्स होती हैं आफ्टर द कोर्स भी मेंटोरशिप मिल रही है ना आपको कि नहीं? जी बिल्कुल मिल रही है। जैसा मैंने हर स्टूडेंट को बताया कि आपके पास लाइफ टाइम तक मेंटोरशिप होगी। अब ये कोर्स है, जैसा से सब कैंडिडेट्स को मैंने बताया हुआ कि ये 7 in 1 कोर्स है, जिसके अंदर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग। फ़ीस भी मैं इतनी ज़्यादा नहीं ले रहा। आप पूरे, मुझे अक्सर थोड़ी देर पहले कॉल आई थी स्टूडेंट की कि सर आप इतनी कम फ़ीस क्यों चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। इवन कि मैं पूरे लाहौर में देख रहा हूँ कि एक कोर्स की 50,000 to 60,000 रुपीज़ हर इंस्टीट्यूट चार्ज कर रहा है। तो वाई यू आर चार्जिंग लेस दैन एज़ कम्पेयर टू एनी अदर इंस्टीट्यूट? तो मैंने बताया कि मुझे चाहिए होते हैं कैंडिडेट्स। हर इंटर्नशिप बैच के अंदर से मैं कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करता हूँ और इनको बाद में प्रोजेक्ट्स देता हूँ, ठीक है, हर बैच के अंदर से। इसी वजह से मैं कोर्सेज करवाता हूँ, तो मुझे चाहिए होते हैं वर्किंग कैंडिडेट, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉफ्टवेयर हाउस भी रन कर रहा हूँ। मुझे वो कैंडिडेट चाहिए होता है जो पैशनेट हो सीखने में, लेकिन फ्री नहीं सिखाता मैं। फ्री मैं इस वजह से नहीं सिखाता कि अगर कोई कैंडिडेट आया हुआ ना मेरे से फ्री सीखने, वो कहेगा कि चल यार मैं फ्री कर रहा हूँ, क्लासेस दे देंगे, आज कर लेंगे, क्योंकि फ्री कैंडिडेट्स का पता कैसा होता है, वो क्लासेस लेते ही नहीं है। एक दिन आते हैं, 2 दिन छुट्टी करते हैं, फिर मेरा भी मोटिवेशन खत्म होता है, फिर मैं भी कहता हूँ कि यार मैं क्या फ्री टाइम दे रहा हूँ। इसी वजह से कोर्स पेड है, इसके अंदर कोई भी कंसेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम फीस है। इसके साथ साथ लाइफ टाइम मेंटोरशिप है, कोई भी प्लगइन या थीम आपको चाहिए हो अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। प्लगइन बैकअप भी अवेलेबल है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सारे कोर्स के अंदर मैं स्टूडेंट्स को सिखा रहा होता हूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर, फाइवर के ऊपर, लोकल क्लाइंट्स के साथ से डील करने हैं,
इंटर्नशिप के अंदर मैं सिखाता हूँ कि आपने नीच कैसे सिलेक्ट करनी है, आर्टिकल किस तरह से लिखना है, कीवर्ड सिलेक्शन किस तरह से करनी है, रैंकिंग में किस तरह से लेकर आना है। ये सारा कुछ आपका इंटर्नशिप के अंदर होता है, जिसके अंदर सिखाया जाता है कि आपने एट द एंड ऑफ द डे एडसन से अप्रूव करवा के वेबसाइट को सेल आउट कर दें। तो इंटर्नशिप में सिखाया जाता है फ्लिपा वाला काम, और कोर्स के अंदर सिखाया जाता है फाइवर के ऊपर आपने किस तरह से काम करना है और लोकल क्लाइंट्स के ऊपर। ठीक है, 4 डेज अ वीक क्लासेस होती हैं और 3 Q&A सेशन होते हैं वीक में। हर दूसरे दिन मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन जाता हूँ, स्क्रीन शेयर करते हैं और अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि अभी मोस्टली कैंडिडेट्स जिस ग्रुप में आए हैं उसके अंदर सिर्फ मैं ही मैसेज कर रहा हूँ। जो एक्चुअल ग्रुप है ना वो ये है, जिसके अंदर कैंडिडेट्स आपस में, इवन कि अगर मैं बिज़ी हूँ किसी क्लाइंट के साथ या मैं किसी कॉल पे हूँ, कैंडिडेट ने क्वेश्चन किया ग्रुप के अंदर, तो मेरे सीनियर स्टूडेंट्स भी गाइड करते हैं यहाँ पे। और सेकंड, अगर मेरे सीनियर स्टूडेंट्स भी जब इंडस्ट्री में जाते हैं, उनको कोई भी फ्रीलांसर चाहिए होते हैं ना, तो वो इसी ग्रुप्स के अंदर से हायर करते हैं। ठीक है, तो मंडे से इंशाल्लाह दोबारा मेरी हर मंडे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं। सो अब अगर किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद मैं क्लास एंड करूँगा। सर ये जी, LMS पे जो टाइम लेक्चर का रखो लेट रखा होगा तकरीबन 12:15 बजे तक, तो उसको अगर अर्ली रख देते हैं 9 बजे तक। LMS के ऊपर जो होता है ना, वो इसी वजह से मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि अब मैंने कुछ पहले नहीं LMS के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। स्टूडेंट्स क्या करते थे, एक दिन में 3-3 4-4 लेक्चर्स देख लेते थे, प्रैक्टिस नहीं करते थे, तो कोर्स में एंटर होने के बाद फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसी वजह से पर डे एक लेक्चर जब टाइम है उसके बाद भी आप किसी भी टाइम देख सकते हो लेक्चर, मतलब उसके ना रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग किसी भी टाइम आप लेक्चर देखो, फिर आप लाइव Q&A सेशन में आओ मेरे पास। हर दूसरे दिन मेरा लाइव सेशन होता है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7:30 to 8:30, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। इस क्लास से पहले भी मैं एक लाइव सेशन ख़त्म करके बैठा हूँ, ये आप चेक कर सकते हो कि हर दूसरे दिन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, क्योंकि अब इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो जाएगी, तो इंटर्नशिप की जो टाइमिंग होगी वो भी यही होगी, लेकिन उनके डेज दूसरे होंगे। ये हर दूसरे दिन ये गूगल मीट के थ्रू स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि मेनली स्टूडेंट्स का ऑनलाइन लर्निंग में यही इशू रहता है कि सर हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे सामने बहुत से एरर्स आ जाते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो एरर सॉल्विंग ही लाइव क्लासेस में होता है, उसका अच्छा खासा टाइम होता है हर कैंडिडेट के पास। बाकी ग्रुप में भी रिजॉल्व हो जाते हैं। इवन के कोर्स कंप्लीट करते एक्स्ट्रा जितना मर्जी टाइम लगता है, मतलब 4 मंथ्स का कोर्स है, अगर आपको 7 या 8 मंथ्स भी लगते हैं कंप्लीट करने में, तो सिर्फ 4 मंथ्स की फ़ीस है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई फ़ीस नहीं है। इसके अलावा किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछ सकता है एनीवन। क्योंकि देखो काम करो, क्योंकि एक बार मैं आपको बताऊं कि ना पाकिस्तान में ना लोग सीखना नहीं चाहते हैं। ऑनरली स्पीकिंग, किसी को बुरा लगे या ना लगे, क्योंकि मैं भी जब लाइफ स्टाइल में था तो मुझे भी सीखना इतना अच्छा नहीं लगता था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था। पाकिस्तान में ना एक कल्चर बना हुआ है कि हर बंदा कहता है कि यार मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मैं रात को सोऊं, सुबह उठूं, सामने एक BMW खड़ी हो, ठीक है, और साथ ही साथ एक आलीशान घर के अंदर से मैं उठूं, जेब भरी हो, BMW पे सारा दिन घूमूं, दोबारा हूँ सो जाऊँ। लोग बगैर मेहनत के पैसे कमाना चाहते हैं। 2 तरीके होते हैं पैसे कमाने के, एक होता है हलाल, एक होता है हराम। ये जो फ्रीलांसिंग का मेथड है ना, ये हलाल है, लेकिन इसके अंदर हर्डल्स भी बहुत हैं। हर्डल से मुराद ये है कि जहाँ पे हर्डल्स आए, आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको उस हर्डल को पार करवा सके। तो आई एम इंशाल्लाह जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को मेरी ज़रूरत पड़ती है, आई एम अवेलेबल। ठीक है, दूसरा मेथड होता है हराम शॉर्टकट मेथड। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे ऑनलाइन वर्क्स हैं जिसके अंदर शॉर्टकट मेथड के थ्रू पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन वो ज़रूरी बात है कि वो हराम थिंग होती है। ये हलाल इस तरह से है क्योंकि एक बंदे को ज़रूरत है अपनी वेबसाइट की, आप वेबसाइट बना के देते हो, वो आपको पे करता है। ठीक है, तो ऑल दैट थिंग जो आपका फिजिकल चीज़ों में हो रहा था, वही चीज़ें आपकी ऑनलाइन में है, सेम थिंग। बाकी किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं जी? कोई कैंडिडेट क्वेश्चन कर रहा था, मैं अपनी बात रखती थी तब। तो सर इसमें एक ट्रेजेडी ये भी है, लोग ये समझते हैं कि ये जो फील्ड है इसमें सिर्फ जो एक्सपर्ट है ना कंप्यूटर रिलेटेड, जिसके हाई क्वालिफाइड है MCS लेवल, सिर्फ वो लोग ज्वाइन करते हैं। एक ये भी अलमिया है, लोग इस बात में ना आने में इस चीज़ से ग्रेज करते हैं। फ्रीलांसिंग में अक्सर लोगों से ये सुनने में आता है कि ये वही लोग ज्वाइन करते हैं
जो इंटेलेक्चुअल लेवल जिनका बहुत हाई होता है। नहीं ऐसा नहीं है। अब मेरा मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो अच्छे खासे सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता है। वो मेरे से पिछले दिनों बात कर रहे थे कि सर हमारा जो ऐप डेवलपर है ना, जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाता है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है। कहता है वो लेता है तकरीबन को 2.5 से 3 लाख रुपए लेता है पर मंथ सैलरी। तो अब मुझे कहता कि ना गेस करो कि उसकी जो है ना एजुकेशन कितनी होगी। कहता है वो क्लाइंट से बात भी करता है, क्लाइंट कम्युनिकेशन भी करता है, एक्सलेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत इंग्लिश ऐसे बोलता है जैसे कि वो अंग्रेज़ी हो। तो मुझे कहता है कि ज़ाहिर उस गेस करो कि उसकी जो है ना वो एजुकेशन कितनी होगी, क्योंकि मैं थोड़े दिनों पहले ही मिला था उसे। तो कहता है वो, मैंने कहा यार उसकी होगी MS होगी, या उसने जो है ना वो BS तो लाजमी किया होगा। कहता है उसने मैट्रिक किया हुआ था, मैट्रिक किया था। मैट्रिक करने के बाद शॉर्ट कोर्सेज किए, कम्युनिकेशन के ऊपर ग्रिप की, और जब कम्युनिकेशन के ग्रिप हो, आपके पास बेसिक्स नॉलेज है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग में आने के लिए आपके पास जस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। अपने स्किल्स दूसरे जो आपके वर्किंग स्किल्स है, लाइक वेब डेवलपमेंट, SEO, ब्लॉगिंग, बहुत से स्किल्स हैं, कॉपी राइटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया। जस्ट थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए शुरू में, क्योंकि शुरू में ये थोड़ी सी मुश्किल हो, हर काम शुरू में मुश्किल होता है, जब आप सीख जाते हो तब वो आसान हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी मोटिवेट रख के काम करो, इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रीलांसिंग में। क्योंकि लाइफ प्रूफ मैंने दिखाए हैं आपको, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इनकम जनरेट करता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं फाइबर पे नहीं काम करता, मेरे लोकल क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, मंथली मुझे प्रोजेक्ट्स देते रहते हैं। ठीक है, सिखाता है इस वजह से हूँ क्योंकि मेरा भी काम आसान हो जाता है। मुझे क्या सिखाने का फ़ायदा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम जनरेट, मुझे ये फ़ायदा होता है कि मुझे एक कम रेट में काम करने वाला फ्रीलांसर मिल जाता है, वो होता है मेरा स्टूडेंट। जब स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स पास करते हैं ना मेरे से, तो बाहर से अगर मैं बाहर से काम, क्योंकि मेरे पास छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, अगर 30,000 वाला आ गया, 40,000 वाला आ गया, 20,000 वाला आ गया, 25,000, पहले मैं काम नहीं करता होता था, फिर मैं पकड़ लेता हूँ, आगे मैं अपने स्टूडेंट से काम करवा लेता हूँ। मैं अगर 30,000 का प्रोजेक्ट पकड़ा, मैं स्टूडेंट को 10,000 रुपये दूंगा, वो हंस के काम कर लेगा उस पर, मुझे भी बेनिफिट हो जाएगा। उसको क्या बेनिफिट होगा, उसका पोर्टफोलियो बन गया, इंटेलेक्चुअल क्लाइंट इंटरेक्शंस हो गई हैं, मेनली वर्किंग में काम कर रहा है, पैसे भी आ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि मेरे इंटर्नशिप जो पास करते हैं मैं उनको प्रोजेक्ट्स देता हूँ। बट आपने इंटर्नशिप तक दी मुझे ये, क्योंकि इंटर्नशिप करते करते मुझे पता लग जाता है कौन सा स्टूडेंट कितना सीरियस है, कौन सा नॉन सीरियस होकर काम कर रहा है, और मैं सिर्फ सीनियर स्टूडेंट्स को ही प्रोजेक्ट्स देता हूँ, जो मुझे पता है कि अगर मैंने क्लाइंट का प्रोजेक्ट दिया है तो ये काम पूरा कर लेगा। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँ तो, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, स्टूडेंट का नेम सामने आ जाएगा, अदरवाइज मैं व्हाट्सएप खोल के अभी आपको दिखा दूँ ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट्स जो मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ। बट ये कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को जो काम कर सकते हैं आफ्टर द कोर्स। अब मुझे बताओ किसी कैंडिडेट के क्वेश्चन, जितना लेट करते जाओगे उतना टाइम वेस्ट होता जाएगा। ठीक है, सिंपल कह रहा हूँ, जितना टाइम वेस्ट करोगे अपना उतना वेस्ट होता जाएगा। टिकटॉक देख ली, फेसबुक देख ली, इंस्टाग्राम देख, मोस्टली आप में से काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो अपने दिन का 3 से 4 घंटे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग पे डाल देते होंगे। ठीक है, वही टाइम अगर आप सीखने पे लगा दो तो 4 घंटे दिन के दो, और अपने आगे 2 साल काम करो, आने वाले 40 साल बेहतर कर लोगे। यार हार्ड वर्क चाहिए इसके अंदर, और कुछ नहीं। सर ये क्लास फ्राइडे टू फ्राइडे होगी? मेरी फ्री क्लास सिर्फ फ्राइडे टू फ्राइडे ही होती है, और हर क्लास के अंदर मैं एक स्किल का, बाकी मेरी मेन क्लासेस चलती हैं जो कंप्लीट कोर्स होता है, जो जिसकी डिटेल्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दी है। ये इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी है मंडे से, इंशाल्लाह इसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी फ्री क्लास एक फ्राइडे टू फ्राइडे ही होती है। ये मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आप जाके चेक कर सकते हैं, थोड़े से डालें क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास कि मैं अपनी वेबसाइट पे काम कर सकूं, इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ क्लाइंट्स के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स को लास्ट में टाइम दिया जाता है, हर दूसरे दिन मैं स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन जाता हूँ। अगर मेरे स्टूडेंट्स भी आते हैं अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स लेके, क्योंकि जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया होता है कि सर हम ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट करें, यहाँ पे हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, काइंडली गाइड मी। तो मेंटोरशिप आफ्टर कोर्स भी अवेलेबल है। लाइफ टाइम मेंटोरशिप का मतलब ये है कि आफ्टर कोर्स कहीं पे भी फंस गए हो, शॉपिफाई का काम कर रहे हो, वर्डप्रेस का काम कर रहे हो, मेरी जहाँ तक नॉलेज और स्किल्स होंगे मैं आपको हेल्प करूँगा। इवन के कोडिंग में फंस गए हो, वहाँ पे भी मैं हेल्प कर देता हूँ।
क्योंकि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। क्वेश्चंस हैं किसी के? नहीं है किसी के क्वेश्चंस? फिर क्लास एंड कर दें। सर ये जो ऐप डेवलप करते हैं हम, इसकी कोडिंग में हम वर्डप्रेस से कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, वर्डप्रेस में आप बना सकते हो कि अगर आपने वेबसाइट बनाई है, आप चाहते हो कि मैं इसी के सिमिलर एक ऐप बना लूँ, तो वर्डप्रेस में काफ़ी ऐसे प्लगइन्स हैं जो आपको ऐप एपीके बना के दे देते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, बट वो कोडिंग नहीं करते। वो इट्स लाइक एन वेबसाइट डिज़ाइन लेआउट, उसमें आपकी ऐप बन जाती है। बाकी 2 मिनट में 1 मिनट में क्लास ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, फिर बाय कर लेते हैं। चलें, जिसने कोर्स कंप्लीट करना है वो इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन करें। मंडे को मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखे अपने। शुक्रिया सर। आमीन सर, शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया सर। हाफिज़।